राम राम। एसएससी के बारे में अगले 100 वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। खैर एसएससी के बारे में बात करते हैं। सीजीएल 2024 में भी टाइम है और ये जो लोग भी जिनको अंदर ये डर है कि 24 में आएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है यार, वैकेंसी आएगी और हमें जो लगता है कि वैकेंसी ज़्यादा ही आएगी क्योंकि नई सरकार बन रही होगी। ठीक है, वो भले रिपीटर हो या फिर कोई नई बने, सरकार तो किसी ना किसी की बनेगी, तो वो खुश करने के लिए एक वो प्रपोजल टाइप का वो आता ही है और आएगा मेरे हिसाब से जो हमें लगता है। खैर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 की। तो नोटिफिकेशन आने के पहले कुछ चीज़ें जो तुम लोग कर लोगे तो तैयारी तुम्हारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी, पहली बार में ही एसएससी निकाल दोगे। सबसे पहला काम करो जीएस के लिए। देखो जनरल स्टडी इस समय सबको परेशान कर रही है, सिर्फ यार एसएससी की बात नहीं है, ये हर एक जो भी वैकेंसी आ रही है सब में एसएससी की हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल की हो, जीएस हर एक को परेशान कर रही है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो पेपर बनता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनका बेस जो लिया जाता है वो एनसीईआरटी से ही लिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं 3000 रुपये का खर्चा आएगा। अब तुम एसएससी की तैयारी सिर्फ कर नहीं रहे हो, तुम बहुत सारी तैयारी और भी कर रहे होगे। तो हम ये कह रहे हैं कि एसएससी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए एक बार एनसीईआरटी खत्म कर लो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बढ़िया पीडीएफ, बहुत अच्छी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, उनको डाउनलोड कर लो। पहला काम ये करो नोटिफिकेशन आने के पहले कि एनसीईआरटी की किताबें 6 से लेकर 12 तक की सब सब्जेक्ट की निपटा दो। 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। बहुत पतली पतली किताबें होती हैं, इनको तुम खत्म कर लो। और किताबें नहीं खरीदनी मत खरीदो, तुम्हारे पास पीडीएफ में मिल जाएगी, बहुत सारी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता उनका। और एनसीईआरटी खत्म करने में 2 महीने लगेंगे, इतना कंफर्म है। बस 2 रीडिंग देना, दैट्स इट। अब जब ये खत्म हो जाएगी ना, तब फिर तुम अपना लूसेंट पढ़ो, यूनिक पब्लिकेशन, जो भी किताब पढ़नी है वो एक किताब पढ़ सकते हो। तो पहला काम क्या हो गया, एनसीईआरटी। दूसरा काम गणित। अब देखो गणित भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो कि सिलेक्शन जिसमें प्रैक्टिस के बेसिस पे होता है। तो दूसरा काम ये करो, जब तक नोटिफिकेशन आता है कम से कम बेसिक से लेके जो भी उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं या फिर हम ये कहें जो मैथ हमें समझनी है, अभी प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें जो उसके फॉर्मूलाज समझने हैं, जो हमें उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, ये जो भी समझना है हमें, ये सब खत्म कर लो नोटिफिकेशन आने के पहले। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए तुम खरीदोगे एक बैच, किसी का भी बैच खरीदो, हम यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं। जिसकी भी फ्री क्लासेस पहले देखो जाके यूट्यूब पे, जिसका भी तुम्हें लग रहा है कि पढ़ने में मजा आ रहा है, एक बैच ले लो, मैथ का बेसिक्स कॉन्सेप्ट खत्म कर लो जब तक नोटिफिकेशन आ जाता है तब तक। ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, एसएससी की तैयारी में एंटर करते ही तीसरा काम तुम्हें ये करना है कि जब भी तुम वो क्या कहते हैं तैयारी करते हो, तो जब तक नोटिफिकेशन आए कोशिश ये करो कि जो भी सब्जेक्ट तुम कर रहे हो उसके एटलीस्ट तुम्हें बेसिक्स सब पता हो चुके हो। जैसे कि हमने जनरल स्टडीज़ की बात करी, तुमने एनसीईआरटी से और उसके बाद लूसेंट से बेसिक सब खत्म हो गए तुम्हारे। मैथ में हमने कहा कि बैच ले लिया, उससे बेसिक सारे खत्म हो गए। इंग्लिश में वॉल्यूम 1 नीतू मैम की खत्म कर ली, या फिर उसके साथ साथ कुछ तुमने मैगजीन पढ़ ली, या फिर कुछ उसमें क्या कहते हैं वोकैबुलरी जो वॉल्यूम 1 में आती वो खत्म कर ली। रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं जिसमें सबको दिक्कत होती है, कैलेंडर, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके जो बेसिक्स हैं वो तुम खत्म कर लो जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे पास क्या काम बचेगा कि डायरेक्ट जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और 6 महीने का टाइम मिलेगा। तो 6 महीने में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो यही एक फंडा है सरकारी नौकरी लेने का 24 में। राम राम, जय हिंद। तू मेरे हिस्से